हाय गाइज। आज मैंने लेकर जो आया हूँ क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या लेकर आया हूँ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने इसमें मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है एक प्रकार जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो को, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, इस वीडियो के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया से उसमें पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं पढ़े तो, अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कैसा वीडियो से बना है, कैसा वीडियो उसमें किया गया है, किस्सा पढ़ाया गया है, जो उसके बारे में पूरा। अगर वीडियो में जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, वही मैंने कहा था कि अगला जो वीडियो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लेकर आऊँगा, तो वही मैंने लेकर आया हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बारे में आज चर्चा चलेगा पूरा बेजोड़ तरह से, एकदम ताबड़तोड़, इसमें कोई शक नहीं है। आज का चर्चा जो आज का सेशन जो चलने वाला है, बहुत लाजवाब है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसको कहा जाता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप पढ़ चुके हैं, और उससे ही एक प्रकार का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो दूसरा भाग है। एडजेक्टिव का दूसरा क्या है? भाग है, दूसरा पार्ट है। क्या है? दूसरा पार्ट, यही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी के बारे में आज हम लोग विशेष तरह का चर्चा होगा। क्या क्वांटिटी होता है, इसके बारे में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका ये सब जो लिखा हुआ है क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा यही सेशन में होने वाला है। अब बस इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, अगर आपको पढ़ना है तब, और नहीं तो आप वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के मतलब क्या होता है? आपको पूछे कोई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के मतलब होता क्या है, तो आप उसको बस यही बोलिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप डायरेक्ट ई मत सोचिए, इतना मत सोचिए आप, बस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको नाप सकते हैं, जिसको आप तौल सकते हैं, मतलब क्या? उसका परिमाण क्या होता है? परिमाण, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसको आप तौल सकते हैं, उसको आप नाप सकते हैं, उसी को कहा जाता है परिमाण। और क्वांटिटी मतलब परिमाण। ऑफ एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, समझ गए होंगे क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण, समझ गए। जैसे अब इसका डिफिनीशन क्या कहता है? इसका डिफिनीशन जो होता है ना, आप तो डिफिनीशन बहुत पहले से याद करिए, अगर आपको याद भी होगा, हमको पता है कि आपको याद होगा, क्योंकि आप ये जो ऐसा डिफिनीशन जो होता है ना, जो जब 3-4 में रहता है तभी पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, ये हमको विश्वास है। ठीक है, तो डिफिनीशन से आपको कोई दिक्कत नहीं, डिफिनीशन तो आपको याद ही होगा, तो ये डिफिनीशन भी लेकर आया हूँ। कोई दिक्कत, जिसको आप नहीं याद भी है तो कोई बात नहीं, इसको इस वीडियो को आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ लीजिएगा, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, आगे चल कर कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एडजेक्टिव में खास करके जो जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या है डिफिनीशन पर, क्या इसको चर्चा कर रहे हैं, डिफिनीशन क्या होता है उसको डिफिनीशन पर चर्चा चल रहा है लेकर। ठीक है, एन एडजेक्टिव दैट सोज, क्या कर रहा है? एन एडजेक्टिव दैट सोज ऑन क्वांटिटी, क्या कर रहा है? दैट सोज क्या? क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्या कर रहा है? वैसा एडजेक्टिव जो नाउन, क्या? नाउन और प्रोनाउन क्या करे? नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वांटिटी मतलब उसका क्या करे? माप, तौल, या उसको मापा जाए, उसे तौला जाए, उसको क्या करे? बोध कराता हो। क्या कराता हो? वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के माप या तौल का बोध कराता हो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो जो चीज़ मापा जाए, जो चीज़ तौला जाए, जिसको आप बोध करा देता है, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक या विशेषण। क्या बोला जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को माप या तौल करके बोध कराता हो, माप या तौल करके क्या करता हो? बोध कराता हो, माप या तौल करके क्या कराता हो? बोध कराता हो, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, समझिए। अब इसका हिंदी पर क्या, इसका मैंने, अगर आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वाला की भी है। ठीक है, हिंदी में भी इसका डिफिनीशन लेकर आया हूँ, आप हिंदी में भी डिफिनीशन इसको
लिखते चलिएगा आपस, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या कहा, एन एडजेक्टिव, एन वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, माप सके या तौल सके, बल्कि उसको गिन ना सके। उसको आप गिन नहीं सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे वैसा मतलब नाउन, वैसा या प्रोनाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जिसको आप क्या कर नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल हो, क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, वो काउंटेबल नहीं हो, उसी को कहा जाता है, उसको बोध जो करा देता है, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको आप नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, उसको आप तौल कर दिखा सकते हैं, उसको आप नाप कर दिखा सकते हैं, उसी को कहा जाता है क्वांटिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल जो है बहुत बढ़िया, इसको आप समझिएगा। और एग्जाम्पल के बाद इसमें जितने भी है ना, मोस्ट, ऑल, सम, फ्यू, इसे जितने भी है ना, इसका उपयोग कहाँ पर होगा, इसका उपयोग क्यों है, मोस्ट मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, ए लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, मच का मतलब क्या होता है, मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट और मच किसके साथ उपयोग होता है, मोस्ट का उपयोग कब होगा, मच का उपयोग कब होगा, एनफ का उपयोग कब होगा, उसको बारे में विशेष तरह की चर्चा मैंने रूल बाय रूल लेकर आऊँगा। उसके ऊपर विशेष प्रकार की चर्चा, जो इसका रूल होगा ना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल होता है। इसका जो होता है निचोड़ पॉइंट होता है, क्या होता है, ये तो होता है, इसे सब जानता है, इसके बारे में सब आपको जितने भी आप यूट्यूब पर देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा, मगर इसका जो मेन पॉइंट होता है ना, उसको आप कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, वो क्योंकि हार्ड होता है, और बच्चा को समझ में नहीं आता तो वीडियो को नहीं देख पाता है, ठीक है। इसी चलते मैंने उसी को वीडियो लेकर आया हूँ। इसको मैंने रूल बाय रूल बांट कर बहुत आसान तरीका रूल बाय रूल बांट दिया हूँ, उसी चलते कि आपको दिक्कत समझने में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, दिक्कत आपको समझने में 1% भी नहीं होगा। आपको क्या होगा, एकदम आसान लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और आप हंसी खुशी आप पढ़ लीजिएगा, और याद भी रखिएगा, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा ये वाला, ठीक है। जैसे एनफ, क्या है एनफ, एनफ है, एनफ ने क्या होता है, मतलब अधिक, मतलब अधिक हो जाना, क्या होना, अधिक होना, एनफ हो जाना। मच में क्या होता है, अधिक। मोस्ट में क्या होता है, अधिक। ऑल में क्या होता है, सभी। सम में क्या होता है, कुछ। फ्यू में क्या होता है, कुछ, यह भी कुछ होता है। लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब क्या होता है, यह भी कुछ होता है। मगर लिटिल और फ्यू और लिटिल का उपयोग कहाँ होगा और फ्यू का उपयोग कहाँ होगा। लिटिल मतलब भी कुछ होता है, फ्यू में भी कुछ होता है, और लिटिल मतलब भी कुछ होता है, और सम मतलब भी कुछ होता है। इसका उपयोग कहाँ करना है, उसको बारे में आपको समझना है। ये नहीं कि फ्यू मैंने तो जानते हैं कि कुछ होता है, मगर आपको ये नहीं पता है कि फ्यू का उपयोग करेंगे कहाँ। आप ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि फ्यू का उपयोग करेंगे कहाँ, और सम का उपयोग करेंगे कहाँ, लिटिल का उपयोग करेंगे कहाँ, ए लिटिल का उपयोग कहाँ करेंगे। उसी के बारे में तो चर्चा मैंने इस वीडियो में लाया हूँ, इसी की चर्चा तो लाया हूँ मैंने, क्योंकि इस सब ये तो एग्जाम्पल सब बता देता है, मगर इसका कोई उपयोग नहीं बता पाता है। इसका जो उपयोग होता है ना, कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बताता है, ठीक है। उसका मैंने क्या करा हूँ, क्या किया हूँ, उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल से लेकर आया हूँ, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। आपको बस समझते चलना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ भाई, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, उसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लेकर आया हूँ, क्या एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है, ठीक है। क्या करा है, ही हैज लॉस्ट, क्या हुआ, क्या कर दिया, वह खो दिया, क्या दिया, वह खो दिया। ही हैज लॉस्ट में क्या होता है, वह खो दिया क्या, ऑल हिज वेल्थ, अपना जो पूरा उसका स्वास्थ्य जो है, उसका जो धन है, क्या किया, खो दिया। स्वास्थ्य क्या है, अपना खो दिया, अपना पूरा स्वास्थ्य क्या किया है, तो खो दिया। वह क्या किया, वो अपना स्वास्थ्य जो है ना, उसका क्या किया, वो अपना स्वास्थ्य जो क्या कर दिया, खो दिया। ऑल क्या है, ऑल एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, समझ गए। क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ये सब और क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और मतलब क्या होता है, सभी को आप गिन नहीं सकते हैं, किसको आप खाली इसको आप मतलब तौल तौल सकते हैं, इसको आप मगर गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए, मैंने रूल नंबर 1 लेकर आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। बहुत अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो अगर पूर्ण विश्वास है कि समझ में, एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, 2 बार नहीं 3 बार समझाएंगे लगातार, आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आपको समझना है, ठीक है। जैसे कहता है
इसका आगे हिंदी पढ़िए, हिंदी में लेकर आया हूँ, इसका हिंदी के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ इसके साथ जो है यूसियन का यूज होगा। इसके साथ क्या होगा? यूसियन का यूज होगा, क्योंकि क्वांटिटी केवल यूसियन को ही बताया जाता है। अब यहाँ तक कि आप अर्थ निकाल लीजिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। क्या कहा था? इसके साथ यूसियन का यूज होगा, मतलब कहा है कि क्वांटिटी जो है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन। यूसियन में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। यूसियन में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का ही सिर्फ क्वांटिटी ही बताया जाता है। आपको पता होगा कि काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं, तो उसका आप गिन सकते हैं तो उसका आप क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको गिन ही लेंगे तो क्वांटिटी बताएंगे क्या है? उसको आप पीस के हिसाब से कहिएगा, 1 पीस 2 पीस। मगर आप उसको जब गिन ही नहीं सकते हैं तो उसको आप तौल सकते हैं, तौल सकते हैं तो उसको आप क्वांटिटी बता सकते हैं, उसकी आपको मात्रा बता सकते हैं कि वह कई केजी है, कितने लीटर है। उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है कि यूसियन इसके साथ जो है यूसियन का यूज होगा। क्या होगा? यूसियन का यूज होगा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, क्योंकि क्वांटिटी जो होता है केवल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को ही क्वांटिटी बताया जाता है। मात्रा जो है केजी, जो है केजी में या लीटर में किसको बताएंगे? मिल्क हो गया, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर हो गया, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको आप क्या बता सकते हैं? मात्रा बता सकते हैं, मतलब कितना केजी है, कितना लीटर है, उसको आप क्या कर सकते हैं? मात्रा बता सकते हैं। इसको आप गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन इसको आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से ही, पहले से ही अनकाउंटेबल नाउन है। इसको आप गिना नहीं जाता है, इसको आप नाप सकते हैं, इसको तौल सकते हैं, इसको मगर गिन नहीं सकते हैं। वही कहा गया है कि इसके साथ जो होगा सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। क्या होगा? तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, क्योंकि क्वांटिटी जो होता है ना, क्वांटिटी जो है सिर्फ केवल अनकाउंटेबल नाउन को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का ही सिर्फ क्वांटिटी बताया जाता है। काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं तो उसका क्वांटिटी नहीं, उसका क्वालिटी बता सकते हैं। कितना है, नहीं है, कितना पीस है, ये है, वो है, वो आप बता सकते हैं, मगर उसका क्वांटिटी नहीं बता, उसका मात्रा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसी कहा गया है, इसमें चर्चा किया गया है कि आप उसको अनकाउंटेबल नाउन है, उसको आप क्वांटिटी बता सकते हैं, उसकी मात्रा बता सकते हैं। वही बात कहा गया, बताया जाता है। और इसके साथ आने वाला नाउन और वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप नाउन में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो हम वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल के लिंक में जाकर पूरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि पढ़ाए थे हम नाउन में क्या, कि अगर नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, अगर दुनिया में कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। अनकाउंटेबल नाउन दुनिया में जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। वाटर क्या है? सिंगुलर है। न तो ये भी याद कर लीजिए, दुनिया में जितने भी ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, जैसे जितने भी बनावटी नहीं होते हैं, क्या होते हैं? ओरिजिनल, जो जन्म से ही, जिसको आप बना नहीं सकते हैं। वाटर, ये क्या है? इसको आप हम लोग बनाए हैं क्या? नहीं, क्योंकि जन्म से ही वाटर है। इसको आप कुछ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वाटर से इसको कर एस नहीं लगा सकते हैं। वाटर का वाटर होता है, क्योंकि ओरिजिनल होता है। वाटर में क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। जितने भी ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, V1 फॉर्म में होते हैं, उसको आप कभी भी उसको उसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सिंगुलर कहा जाता है। मैंने नाउन में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल मैंने इसमें नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस मैंने बता दिया हूँ कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होगा। अगर एक रहा, एक व्यक्ति रहा, एक वस्तु रहा तो सिंगुलर होगा। अगर एक से अधिक रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। कैसा वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। उसी को चर्चा मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा कि आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा, और नाउन होगा तब उसका साथ वर्ब जो है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसी को चर्चा मैंने करने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने जा रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है उसको बारे में आपको समझना है। जैसे ए ए लिटिल लिटिल ए लिटिल ऑफ ए लिटिल ऑफ
वाटर, a little water is remaining in the bottle. इन द बोटल क्या करा, ए लिटिल जो है आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ए लिटिल, फ्यू, ऑल, सम, मेनी, इसको क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सब सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा, तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर इज हो गया, हैज हो गया, वाज हो गया, सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। जितने दुनिया में एस या एस लास्ट में लगल रहे, जितने भी वर्ब में एस लगा हुआ रहे, तो जितने भी वर्ब में एस लगा हुआ रहे तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये क्या है, सिंगुलर। इज क्या है, सिंगुलर है। वाज क्या है, सिंगुलर है। हैज क्या है, सिंगुलर है। डज क्या है, सिंगुलर है। अब प्लूरल कौन है, आर हो गया, आर हो गया, एम हो गया, हैव हो गया, वर हो गया, इसको क्या होता है, प्लूरल होता है। डू हो गया, प्लूरल होता है। और सिंगुलर एस वाला जो होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या हुआ, ए लिटिल वाटर। ए लिटिल क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा, सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। वाटर क्या है, एक वाटर क्या है, तो एक एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्योंकि वाटर क्या है, गिन नहीं सकते इसको आप, गिन नहीं सकते, इसको आप नाप सकते हैं। इसको आप कितना लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है, उसको आप नाप सकते हैं। ठीक है, क्या है, वाटर एडजेक्टिव है। इज रिमेनिंग इन द बोटल, क्या है, रिमेनिंग इन द बोटल, उसी को मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो मैंने क्या दिया था, एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था एडजेक्टिव का, मैंने एडजेक्टिव और क्वांटिटी का क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। और एग्जाम्पल में किसको किसको दिया था, जैसे ऑल हो गया, ऑल हो गया, क्या दिया था, ऑल दे दिए थे, मोस्ट दे दिए थे, क्या दिए थे, मोस्ट दिए थे, मेनी दे दिए थे। ये सर क्या था, ये थे एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे। और कहे थे इसका बारे में वर्णन करने के लिए कि यह कहाँ लग सकता है, इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, उसको मैंने वर्णन रूल नंबर 2 में लेकर आया हूँ। क्या, इसको बारे में, इसका उपयोग लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे ऑल। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 में है, रूल नंबर 2 में बात करने जा रहे हैं क्या, ऑल का उपयोग। किसका उपयोग, ऑल का उपयोग। ऑल का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑल का उपयोग आपसे पूछ दे कि ऑल का उपयोग कब कर सकते हैं। ऑल का उपयोग से आप काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में कर सकते हैं। इसके साथ क्या होगा नहीं होगा उसको बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझिएगा। अगर ऑल इधर बॉय एक होता है, बॉयज, ऑल तो क्या प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। देखिए जैसे ऑल बॉयज हुआ, क्या मैंने लिख रहा हूँ, ऑल जो है क्या है, ऑल क्या है, ऑल मतलब क्या होता है, सभी, मतलब सभी, मतलब क्या होता है, जितने भी हैं, मतलब क्या है, सभी का बात बोला जा रहा है। एक से अगर एक लड़का वहाँ पर होता है अथवा एक चीज कोई होता है, एक वस्तु अगर होता, तो वहाँ पर आप बोल सकते थे कि एक वस्तु वहाँ पर जो लेकर आओ, वो आप तो नहीं, वहाँ पर क्या है, एक से अधिक है। ऑल मैंने क्या कहा जाता है, सभी, मतलब यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उसी सभी का बात बोला जा रहा है। ऑल मैंने क्या होता है, सभी। तो ही कहा था कि अगर ऑल के बाद रहे, नंबर रहे, क्या रहे, नंबर रहे, काउंटेबल रहे, इसको आप गिन सकते हैं। इसको ऑल के बाद किसको, बॉयज को आप गिन सकते हैं कि नहीं। ऑल के बाद अगर नंबर रहे, काउंटेबल रहे, किसको आप गिन सकते हैं। तो अगर काउंटेबल रहे तो आप, काउंटेबल रहेगा तो कौन नाउन रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल काउंटेबल नाउन रहेगा। क्योंकि बॉयज, बॉय यहाँ पर नहीं रह सकता है, सिंगुलर नहीं रह सकता है। क्योंकि ऑल के साथ क्या होगा, बॉयज होगा। यहाँ पर ढेर सारे लड़के हो सकते हैं, एक लड़का के बाद ऑल के साथ बॉय नहीं होता है। क्योंकि ऑल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल नाउन लेकर आता है। तो कौन सा प्लूरल नाउन होगा, तो बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है। अगर बॉय क्या होता है, अब बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्योंकि बॉय में क्या होता है, एक लड़का, बॉयज में होता है बहुत सारे लड़के। क्या होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं। ठीक है, अगर क्या कर रहे हैं कि ऑल के बाद अगर क्या रहे, नंबर रहे, क्या रहे, काउंटेबल नाउन रहे, तो उसके साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन होगा तो कैसा वर्ब लेकर आएगा, प्लूरल वर्ब लेकर आए। आर क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल बॉयज नाम, मतलब बॉयज जो है क्या है, ये क्या नाउन क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा।
कौन वर्ब होगा? तो प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, समझ में? अब इसको बात कर रहे हैं नीचे, और नीचे वाला बात कर रहे हैं क्या? राइस का। अगर ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे, यूसीएन रहे, यूसीएन रहे, मतलब काउंटेबल नाउन रहे, क्या रहे? अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। आपको बोले हैं अभी, बस जस्ट पहले ही बताए हैं कि दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। मतलब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर तो सिंगुलर नाउन लेकर आएगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। कैसा वर्ब लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। तो उसी चर्चा इसमें किया गया है कि अगर ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे, क्या रहे? अनकाउंटेबल मतलब यूसीएन रहे, तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब है कि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, इज बॉयल्ड, मतलब सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। तो ये क्या? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। अगर इधर काउंटेबल रहे, काउंटेबल होता है तो क्या होता है? बॉयज, मतलब एक से अधिक रहे। क्या रहे? एक से अधिक रहे। बॉयज क्या है? बॉय मैंने होता है लड़का, बॉयज मैंने क्या होता है? लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के। बॉयज, बॉयज अगर ढेर सारे लड़के हैं मतलब प्लूरल है, एक से अधिक है, तो क्या होगा? तो प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। कैसा वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। तो क्या प्लूरल वर्ब लेकर आया कि नहीं? अगर ऑल के साथ बॉयज है, ऑल के साथ क्या होता है? बॉयज होता है, बॉयज के साथ प्लूरल वर्ब लेकर आया। उसी को चर्चा रूल नंबर 2 में किया गया। समझ गए होगा? आपको हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक ठो और देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में एक ठो और देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? रूल नंबर 3, उसको बारे में चर्चा विशेष तरह के मोस्ट। मैंने क्या कहा था कि अब मैंने लेकर अगला जो रूल है, अगला रूल क्या था? ऑल। ऑल का उपयोग कहाँ किए थे, उसको आप मैंने चर्चा कर दिए थे कि ऑल का उपयोग कहाँ किए हैं, नहीं किए, उसके बारे में चर्चा हो गया। अब बात करने जा रहे हैं मोस्ट का उपयोग। मोस्ट का चाहे मोर का, इसका उपयोग आपको समझ लेना है। ठीक है, मोस्ट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? आप यही समझिए कि मोस्ट के बाद अगर इधर क्या आ जाए? नाउन आ गए, नाउन आ जाए तो कैसा नाउन आ जाए? काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आ जाए? सीएन, मतलब काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आ जाए? काउंटेबल नाउन आ जाए। और अगर अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, अथवा न तो अगर दो, बस दो ही तो नाउन आ सकता है, अथवा काउंटेबल नाउन आ सकता है, नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन आता है। यूसीएन, यूसीएन मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या होता है? सीएन का मतलब काउंटेबल नाउन। तो ही कहते हैं कि मोस्ट के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया, और अगर मोस्ट के बाद नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो दो ही बता सकता है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल। अगर काउंटेबल आ गया तो आप उसको क्या बता सकते हैं? संख्या बता सकते हैं, उसके आपको नंबर बता सकते, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता सकते हैं। मतलब उसका क्या बता सकते हैं? उसकी कितनी संख्या है उसको आप बता सकते हैं कि मोस्ट, जैसे द बॉयज आर अब्सेंट, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर अब्सेंट। आधा से ज्यादा जो लड़के हैं ना, क्या है? आज के दिन क्या है? अब्सेंट है। क्या है? आधा से ज्यादा, मतलब उसको आप नंबर बता सकते हैं कि 10 लड़के, 20 लड़के अब्सेंट आज के दिन हैं, इतना लड़के अब्सेंट है। मगर आपको क्या बोल दिया है? अनकाउंटेबल। वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल का आप मात्रा बता सकते हैं कि इतना केजी पानी जो है, इतना लीटर पानी जो है ना, गंदा है। 10 लीटर पानी, 20 लीटर पानी क्या है? गंदा है। मतलब उसकी आप मात्रा बता सकते हैं कि कितना लीटर है, उसकी क्या बता सकते हैं? मात्रा, क्वांटिटी बता सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्या है? वाटर। और दुनिया में आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यूसीएन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। सिंगुलर वर्ब, इज क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और वाटर क्या है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर वर्ब लेकर आया। तो वही बात करने जा रहे थे कि मोस्ट के बाद अगर नाउन, काउंटेबल नाउन आ गया, तो उसके साथ काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि उसकी संख्या बताने का बोध होता है। अब एक से अधिक आदमी, अगर एक से अधिक लड़का रहे, एक से अधिक वस्तु वहां पर रहे, तो क्या होता है? प्लूरल होता है। बॉयज में क्या होता है? लड़के। एक लड़का मतलब क्या होता है? एक लड़का में, एक लड़का में क्या होता है? बॉय। बॉय में क्या होता है? एक लड़का। और बॉयज में होता है बहुत सारे लड़के, उसको आप गिन सकते हैं, मगर कितना है गिन सकते हैं, इसको ये नहीं कि नहीं गिन सकते हैं, मगर काउंटेबल कर सकते हैं, मगर एक से अधिक है। कितना है? 2 है, 4 है, 10 है, जेर है। तो ही कहा गया है कि तो क्या है? बॉयज में क्या होता है? लड़के। तो लड़के तो क्या होगा? काउंटेबल। काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। अब ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। बस समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैंने रूल नंबर 4 है जो लास्ट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आपको समझ लेना है। बस इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, बस एक रूल और उसको बस आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, लेकर आ रहे हैं क्या? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या? रूल नंबर 4 लेकर आए हम क्या?
ये जो है बहुत हल्का है, इसको हमको पढ़ाने का मन नहीं था मगर क्या करें, कर दिए तो कर ही देना ज़रूरी है, आवश्यक भी है। क्योंकि अगर हमको लिए आसान है मगर आपको लिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है हार्ड हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या कहा है कि यदि इसे प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े, क्या पड़े? प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ अगर जैसे इनमें तो अनकाउंटेबल नहीं, जैसे क्या पता है, मोस्ट हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, उसको अगर क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग आपको पढ़ाया नहीं भी गया है, आपको क्वेश्चन टैग जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसको ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन टैग में ही इसका ज़्यादा उपयोग माना जाता है। इसमें इसको कोई आवश्यकता नहीं होता है। मैं इसीलिए मैंने कहा था कि इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, मगर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देते हैं। कि इसके अगर प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो इट ग्रुप लेगा। क्या ग्रुप लेगा? इट ग्रुप। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? उसको जब क्वेश्चन टैग करें ना स्टार्ट, उसको मैं पूरा आपको डिटेल से दे देंगे उसके बारे में टॉपिक, ठीक है? पूरा एकदम एकदम बढ़िया से, ठीक है? जैसे आपको क्या दे, ए लिटिल, ए लिटिल वाटर इज रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने में देखिए, क्वेश्चन टैग आपको समझाया नहीं गया है, उसी के लिए मैंने इसको नहीं पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है? इट यहीं पे लगता, क्वेश्चन टैग में ही उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है? क्वेश्चन टैग में ही इसका इट का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है इधर, अगर इधर इज है, क्या है इधर? इज। अगर इधर नॉट नहीं है, इधर नहीं के जवाब नहीं है, मतलब इधर नॉट तो लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ है? नॉट नहीं, क्योंकि खाली वर्ब लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ, वर्ब देखिए नाउन लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ, वर्ब लगा हुआ है, इसके साथ कभी इधर नॉट नहीं लगा हुआ। अगर नॉट इधर नहीं लगता है तो इधर हो जाता है क्या? इज है, इज लिख दीजिए उसी, बस इज लिखा गया, इज हो गया। और नॉट नहीं लगा हो तो इजंट होगा, नॉट नहीं होगा, इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट हो जाएगा। उसी को खाली इसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। और इट ग्रुप लास्ट में क्या होता है? इट होता है, किजंट इट, मतलब इसके साथ इट होगा। क्योंकि अगर इधर क्या है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इट ग्रुप लेगा। क्या ग्रुप लेगा? इट ग्रुप। अगर इधर काउंटेबल नाउन रहता तो दे ग्रुप लेता है। कौन सा ग्रुप लेता है क्वेश्चन टैग में? क्वेश्चन टैग में सिर्फ लेता क्या, इधर दे ग्रुप लेता है, ठीक है? उसी के बारे में चर्चा करना था तो उसी चर्चा कर दिए थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन टैग होगा तो इसको बारीकी से समझाएंगे, इससे भी बेहतर होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने इसमें हल्का सा कह दिया था, तो मैंने इस टॉपिक को लेकर चला आया हूँ, ठीक है? अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे तो इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ही मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के तो बस यहीं तक। अगला वीडियो जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेकर आएंगे, बस जस्ट नीचे वाला वीडियो होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।